तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी। योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम करते हुए, उनका आह्वान करते हुए हम आज की गीता के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओवर टू यू रूपा जी। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। और आज 7वें अध्याय के गीता के सत्र में आप सबका स्वागत है। और इस अध्याय को हमने छठे अध्याय के लास्ट में पढ़ा था कि वो समझाते हैं कि ज्ञान विज्ञान योग क्या है, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। इस अध्याय को ही ज्ञान विज्ञान योग का नाम दिया गया है। और किसी किसी गीता में इस अध्याय को समग्र ज्ञान भी कहा गया है। ये समग्र ज्ञान क्यों कहा गया इस अध्याय को, आप एंड में अपने आप समझ जाएंगे कि ओ जैसे दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट, इतना ज्ञान है इसमें कि हाँ, इस ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान इस अध्याय में आ गया। शायद कुछ नहीं छूटा तो अभी 18 अध्याय हैं अभी, पर ये अध्याय ऐसा है कि लगता है हाँ इसमें आ गया, सारा ज्ञान आ गया इसमें। और अभी तक के 6 अध्याय में हम पढ़ते आए हैं निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म, यज्ञ का स्वरूप, उसकी विधि, योग का वास्तविक रूप, फिर उसका परिणाम क्या है, और वर्ण संकर, ईश्वर अवतार कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, कब कब लेते हैं, और सनातन, स्थित प्रज्ञ मनुष्य और योगारूढ़, उसके बारे में भी हम इन अध्याय में पढ़ा। खूब ईश्वर ने खुलकर इन अध्याय में ईश्वर ने इसके बारे में हमें बताया। और छठे अध्याय के अंत में ईश्वर कहते हैं मद गत्यंतर अंतरात्मा। इसका मतलब जो मुझ में अच्छी प्रकार स्थित अंतःकरण वाला योगी होता है, मैं उसे अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं अच्छी तरह से स्थिति क्या होती है, कि अच्छी तरह से स्थित, जो कहते हैं यही कि जिसमें लेश मात्र भी कमी ना रह जाए। हम कोई भी कार्य करते हैं ना, कोई कमी ना रह जाए उसमें। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए जहां कोई भी कमी नहीं रह जाए, संपूर्ण रूप से ज्ञान हो और संपूर्ण रूप से परमात्मा की जानकारी हासिल हो जाए, ये पूर्ण स्थित रूप होता है। और फिर कहते हैं ये कब होता है, वो भी इस अध्याय में बताया गया। यहाँ योगेश्वर कहते हैं अर्जुन, परमात्मा अपने इस अध्याय में अपने समग्र रूप को बता रहे हैं, पूरे रूप को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी उपस्थिति, अपनी अनुभूति, संपूर्ण ब्रह्मांड, उस अक्षय ब्रह्म का ज्ञान इस अध्याय में ईश्वर देने जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि अर्जुन सबसे पहले तो तू वो कि मुझ में ना इस तरह लगा रहे और मेरे को इस तरह भज कि तू मुझ में इतना आसक्त हो जा कि तेरे अंदर हर वक्त मेरा नाम स्वयं चलता रहे, तुझे लेना नहीं पड़े। ये हमने पिछले अध्यायों में किया था, कैसे जपा जप नाम होता है, अपने आप चलता है। धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं, पहले मुंह से बोलते हैं, फिर वो कंठ तक आता है, फिर वो हृदय तक, और फिर वो आत्मा में ही उतर जाता है, वो अपने आप जपा। इस पे कबीर जी की एक लाइन में जरूर बोलूंगी, अभी भी कबीर जी हैं मेरे में। वो एक श्लोक है, उसकी दूसरी लाइन है, सहज ही धुन उपजे साधो सिमरन साध। जब सहज धुन अपने आप अपने दिमाग में अनहद जैसी बहने लग जाए तो ना सिमरन तेरा साध हो, मतलब सध गया तो उस सिमरन के अंदर, तो डूब चुका है अब उस सिमरन के अंदर। तो ईश्वर ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू ऐसा भज मुझे। और फिर जिसका मन ईश्वर में पूरी तरह आसक्त हो जाएगा, ऐसा पुरुष ईश्वर को समग्र रूप से जान लेता है। अर्थात गुण, सगुण, साकार, निराकार, उसके अवतार के बारे में, और ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं उन सबको वो जान लेता है। और ईश्वर कहते हैं कि मुझे जान लेता है वो ठीक है, पर अर्जुन क्या होता है, कितने कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं। होता क्या है, मनुष्य कोशिश करता है, हर मनुष्य कोशिश करता है ईश्वर को जाने। साधना के तरीके अलग होते हैं, और साधना के एक होता है ना, एक लेवल होता है, वो सबका अलग होता है।
पर मनुष्य की आसक्ति योग में होती है। और पर होता क्या है, हम नॉर्मल इंसान है, हमारा आश्रय किस में होता है? कुटुंबियों में, संबंधियों में, रुपए में, पैसे में। तो ईश्वर कहते हैं फिर अगर इतना ज्यादा हमारा अभी हमारा शुरू नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर्म योग कर लें, ज्ञान योग कर लें, कोई भी अभ्यास कर लें, तो ईश्वर वो मुझे इतनी जल्दी नहीं पा सकते अर्जुन। मुझे टोटल सरेंडर चाहिए, सीधा बोलते हैं इधर। वो मुझे नहीं पा सकते, मेरे समग्र रूप को पाने के लिए अर्जुन सिर्फ मुझे ही चाहना है, मुझे ही पूजना है, और मेरे आश्रय होना, मेरे ही आश्रित रहना है। मतलब यू हैव टू जस्ट टोटली बिलीव इन हिम एंड सरेंडर। वो इतनी भी शंका मन में नहीं है, डाउट नहीं ला। जहां डाउट होता है ईश्वर कहते हैं चलो फिर तुम्हें कर लो, तुम्हें संभाल लो। तो पूरा सरेंडर, यहाँ ईश्वर दोबारा से पूरी टोटल सरेंडर वाली बात करते हैं। ईश्वर कहते हैं अर्जुन अब मैं तुम्हें सब कुछ कहूंगा जिससे तुम्हारे हृदय में कोई भी शंका नहीं रहेगी। अब वो कहते हैं यहाँ, वो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ खुद क्यों ईश्वर अपनी महिमा के बारे में अर्जुन को कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अर्जुन को, मैं तुझे ये कहूंगा, मैं तुझे वो कहूंगा। अर्जुन ये क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है और दूसरे अर्जुन उनके सखा हैं, भक्त भी हैं। अर्जुन का पूरा डिवोशन है ईश्वर में। तो ईश्वर चाहते हैं कि अर्जुन संभले, और अर्जुन के साथ साथ फिर हम भी संभल रहे हैं सुन सुन के। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हर भक्त को वो ज्ञान देना चाहते हैं जिससे उसका भला हो, वो आगे बढ़े और वो फाइनली तत्व ज्ञान को जाने। फिर वो कहते हैं आगे कि तत्व ज्ञान क्या होता है, ये तत्व ज्ञान है क्या? ईश्वर कहते हैं अर्जुन तत्व ज्ञान सिर्फ एक ही पंक्ति में समझ, तत्व ज्ञान वो होता है जिससे संसार में जानने के बाद और कुछ भी शेष जानना नहीं रह जाता। मतलब तत्व ज्ञान, परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, उसका वास्तविक स्वरूप, उसको जानना ही अर्जुन ज्ञान है। फिर अर्जुन यहाँ दोबारा पूछते हैं कि पहले आपने बोला ज्ञान और विज्ञान दोनों साथ चलते हैं, अगर ये ज्ञान है तो दोबारा से पूछते हैं कि फिर विज्ञान क्या है? और ईश्वर अर्जुन को फिर दोबारा बताएंगे कि अर्जुन आज मैं तुझे वो बताऊंगा उसके बारे में तुझे कोई शंका नहीं रह जाएगी। और ज्ञान और विज्ञान को इधर हम सिंपल वे में समझते हैं, संसार ईश्वर की रचना करते हैं, ही क्रिएट्स एवरीथिंग, और उसी में लीन हम रहते हैं और उसी में ही हम चले जाते हैं। इसलिए परम तत्व परमात्मा इस संसार के महाकारण होते हैं। महाकारण कौन है? वही है, वही रचते हैं, हम उनमें लीन रहते हैं और अंत में उन्हीं में ही चले जाते हैं। तो ईश्वर की जो एक कार्य प्रणाली है, ये सब कैसे चलता है इसको समझना, संत पुरुषों सबके साथ सर्वत्र जो एक कार्य करने की क्षमता मिलती है, और ये जान लेना अंत में आके एक पॉइंट पे आके अर्जुन ये जान लेना कि ईश्वर के सिवा, उस पर ब्रह्म के सिवा, उस सत्ता के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस लाइक वो कहते हैं ना, इस यूनिवर्सल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही मैं हूं, और कुछ है ही नहीं मेरे सिवा। जब ये एक साधक ही अनुभव करता है ना, वो विज्ञान है। एक ये ज्ञान है, सुन लिया, वो लिया, समझ भी लिया, पर जब एक साधक साधना की उस पीक पे पहुंच गया, उसने ये अनुभव कर लिया, ये उसने विज्ञान समझ, ये दिस इज ज्ञान एंड विज्ञान। और फिर तीसरे श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन कोई विरला होते हैं, हजारों में कोई एक विरला होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। हम नॉर्मल मनुष्य, हमारी आशाएं होती हैं ईश्वर को, मतलब सिर्फ ये हो जाए, वो हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो हो जाए। हाँ, भक्ति भी होती है, भक्त भी होते हैं, हर तरह के भक्त होते हैं। और कहते हैं हजारों में एक होता है जो सिर्फ मुझे जानना चाहता है, मुझे जानने का प्रयत्न करता है। और इन हजारों की चर्चा यहाँ योगेश्वर कर रहे हैं, वे संतों। और फिर कहते हैं कि एक जो मनुष्य भी होते हैं ना, वो भी एक लेवल तक आते हैं। फिर क्या होता है, संतों महापुरुषों की वाणी सुनकर बहुत उत्सुक होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस रास्ते पर जाना है। पर क्या होता है अर्जुन, संसारी लोग होते हैं ना,
प्रवचन सुने, सब कुछ सुना, फिर घर गए, फिर संसार में रम गए। ये होता है, दिस इज वेरी नेचुरल, ये सबके साथ ही होता है। फिर कहते हैं इन हजारों में पर कोई तो ऐसा होता होगा जिसमें वो रह जाता होगा कि नहीं, मुझे इस मार्ग पर आगे जाना है। तो इन हजारों में जो योगारूढ़, योगारूढ़ मतलब जो योग पे आरूढ़ होने योग्य है और जो इच्छित है, जो जाना चाहता है, और वो बहुत यत्न और प्रयत्न करता है, फिर वो यत्न प्रयत्न में लग जाता है, और वह फिर धीरे धीरे वो साधना के उस पे पहुंच जाता है। वो तत्व के साथ मुझे जान लेता है। तत्व के साथ जान लेना मतलब मेरा साक्षात्कार पा भी लेता है। और यह जब मुझे तत्व के साथ साक्षात्कार के साथ पा लेता अर्जुन, मुझे पाना इतना भी कठिन नहीं है। रिमेम्बर इन 6th अध्याय ईश्वर ने कहा था कि मुझे पाना बहुत सहज है अर्जुन, इतना भी मुश्किल नहीं है। पर मनुष्य क्या लगा, ढूंढने में लगा हुआ, इधर उधर, यहाँ जा वहां जा, इन तीर्थों में जा उन तीर्थों में जा। अर्जुन मैं दूर हूं ही नहीं, एक्चुअली मैं सबसे तेरे ही अंदर बैठा हूं, मुझे ढूंढ मत। पर वो क्या होता है ना, हम संसारी लोग हैं, हमारा फोकस उसी चीज पे होता है जो हमें सामने नहीं दिखती, हम उसको आकार रूप में देखते हैं। तो हम बस ढूंढने में लगे रहते हैं, हम अपनी आत्मा में नहीं झांकते। हम फिर वही बातें आ जाती हैं, हम मेडिटेट नहीं करते। प्राणायाम करो, मेडिटेट करो, बैठो, एकांत में बैठो, अपने आप को जानो। धीरे 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 वो तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली ईश्वर यही कहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि मनुष्य कंफ्यूज रहता है, कहीं कहीं भटक रहा है, कहीं कहीं उसे दिख रहा है, और फिर ये प्रश्न करता है कि अगर ये ईश्वर ही समग्र तत्व है तो वे हैं कहाँ, मैं उनको कहाँ जानूं? पिंड रूप में, लाइक फिजिकल फॉर्म में मैं उन्हें जानूं, और या फिर वो सर्वत्र व्याप्त है, मतलब हर जगह मैं उन्हें ढूंढना बंद कर दूं, मैं नहीं भटकूं, मैं तीर्थों में मंदिरों में नहीं भटकूं, वो सर्वत्र व्याप्त है, मैं ये मान लूं। और इधर यथार्थ गीता में अड़गरानंद स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ईश्वर को बंसी बजैया, देव की पुत्र, कंस हरता, और कितने सारे ईश्वर ने तो लीलाएं की हैं, कालिया नाग उठाने वाले द्वारकाधीश, और अर्जुन केवल सारथी मत मानो। सिर्फ इतना ही नहीं है वो, तो कृष्ण है क्या? तो अर्जुन बताते हैं कि कृष्ण सबसे पहले यहाँ पर, कि आप बताएं कि आप क्या हैं, क्योंकि अभी तक के अध्यायों में अर्जुन के लिए सबसे पहले तो कृष्ण बुआ के बेटे हैं, उनके सखा हैं, फिर वो उनकी भक्ति भी करते हैं। अर्जुन सब कुछ मानते हैं जो कृष्ण कहते हैं, पर अब धीरे धीरे वो परतें खुलती जा रही हैं और वो उनका ईश्वर रूप देख रहे हैं। तो कहते हैं फिर वो आप हैं क्या? तो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर स्वयं सबसे पहले, कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है। 8 प्रकार की मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मुझ में ही हैं और मुझसे ही बने हैं। और इस 8 प्रकार की अष्टधा मूल प्रकृति को हम अपरा प्रकृति कहते हैं। इस आई थिंक 4th श्लोक में परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया गया है। ये ईश्वर की अपरा प्रकृति होती है। अपरा मतलब मेरी जड़ प्रकृति है, और दूसरी जिससे संपूर्ण जगत चलता है और जिसको मैं धारण करता हूं, मेरी जीव रूपा परा प्रकृति होती है। उसको मैं परा, तो उसको परा जान। जड़ प्रकृति मतलब, अपरा मतलब वो सारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, जिसको हम देख रहे हैं, हमारे जो चारों तरफ है, दिस इज अपरा प्रकृति। और परा यानी चेतन प्रकृति, सटल, जिसमें जीवात्मा, आत्मा, ये सब मौजूद है। एक अष्टधामूल प्रकृति ईश्वर ने बताया जिसमें 8 तत्व हैं, और उसमें परा और
अपरा प्रकृति के बारे में ईश्वर ने इसमें बताया। बोलते हैं ईश्वर के अपरा और परा प्रकृति अर्जुन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। परा शाश्वत है, चेतन है और अपरिवर्तनशील है, और अपरा अपरा प्रकृति क्या भौतिक हो गई और परिवर्तनशील हो गई, वो परिवर्तित होती है, भौतिक है और परिवर्तनशील है। और फिर इन दोनों के मिलने से ही संसार बनता है, संसार बनता है, संसार चलता है। परा ही अपरा को धारण करती है, कंट्रोल तो वही करती है ना, आत्मा ही करती है कंट्रोल सबको, तत्व ही होता है वो सब। तो अपरा ही परा को कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करती है। इस पर ईश्वर कहते हैं कि परा और अपरा के संयोग से ही संपूर्ण प्रकृति उत्पन्न होती है, और संपूर्ण प्रकृति की उत्पत्ति और जो प्रलय होती है, उत्पत्ति का अपोजिट प्रलय, उत्पत्ति भी होती है और प्रलय भी होता है। उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों भी, इनका कारण भी तो मुझे ही जान, ये भी मेरी वजह से ही होता है। अब प्रलय की बात, प्रलय एक वर्ड आता है तो हम सब एक 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 विजुअल आता है ना, प्रलय हुई क्या हुआ, सब उथल पुथल हो गया, ये हो गया वो हो गया। पर ईश्वर यहाँ उस प्रलय की बात नहीं कर रहे, यहाँ वो प्रलय की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अर्जानंद स्वामी जी ने भी इसमें समझाया कि ये जो प्रलय है ये साधक के हृदय में होती है। मैं उसके हृदय में एक प्रलय सी ला देता हूँ, उसको अपने अंदर दर्शन होते हैं, वो अपने अंदर तत्व को समझ जाता है। और जब हृदय ईश्वर में पूरी तरह से अवतरित होते हैं ना, ये भी एक प्रकार की मनुष्य के जीवन में प्रलय होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से बदल जाता है, उसका दृश्य बदल जाता है, उसकी सीन बदल जाता है, उसके जैसे प्रलय आती है और प्रलय गई तो दृश्य बदल ही जाता है ना। तो उसके जीवन का, उसके हृदय का, उसकी आत्मा का पूरा सीन ही बदल जाता है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, एक नया हो जाता है, पूरा अज्ञान मिट जाता है उसका, वो दृष्टा हो जाता है। हाँ, और ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन जब ये सारा अज्ञान मिट गया, तेरे हृदय के अंदर प्रलय आई और सब अज्ञान गया, ज्ञान आया और तू तत्व ज्ञान को समझा। ईश्वर ऐसे लोगों को कहते हैं तब आप तत्वदर्शी हो जाते, तब आप इसको समझते हो, और अर्जुन तब तुम तत्वदर्शी हो जाते हो। और फिर यही होता है, प्रलय के बाद दृष्टा बने। अतः ईश्वर कहते हैं अतः प्रलय योगी के हृदय में, जो जिनके हृदय में प्रलय आती है, जिनके हृदय में ईश्वर अवतरित होते हैं, जो उनको महसूस करते हैं, जो उनकी जिनको उनकी अनुभूति होती है, प्रलय योगी के हृदय में ईश्वर से मिलने वाली अनुभूति होती है, उसको अनुभूति हो जाती है कि ईश्वर मेरे ही अंदर है, मेरे ही है, मैं ही उसी का स्वरूप हूं। इसलिए वे कहते हैं कि मेरे से बढ़कर, मेरे सिवा अर्जुन इस जगत में अन्यत्र और कुछ भी नहीं है, और कुछ है ही नहीं। यह सब जगत जैसे एक धागे में मणियां पिरोई हुई होती है, ऐसे ही मैंने सबको पिरो के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, गुथ सब मुझ में ही गुथे हुए हैं। आगे के 5वें श्लोक में, हाँ, ईश्वर अपने आप को इस विस्तार से अपना स्वरूप को समझाते हैं। यहाँ ईश्वर एक एक करके अपने अस्तित्व की इन 5 श्लोक, आगे के 5-6 श्लोकों में एक साथ ईश्वर एक एक करके परत उठाते हैं और कहते हैं कि अपना स्वरूप को समझाते हैं कि यहाँ ईश्वर अपने तत्व को, अपने असली रूप को, अपने और ज्ञान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले श्लोक में ईश्वर क्या कहते हैं, कौन्ते मैं जल में रस हूं, मतलब किसी भी द्रव्यशील वस्तु का आधार और उसका सार सिर्फ मैं ही हूं। दूसरा क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश भी मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश नहीं हो तो क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, पृथ्वी नहीं होगी, संसार ही नहीं होगा। तो वो जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूं। तीसरा क्या कहते हैं ईश्वर, संपूर्ण वेदों में ओमकार भी मैं, कि आप
इतने सारे वेदों का अध्ययन कीजिए, आप उसका निचोड़ निकालिए, क्या निकलता है? ओमकार की ध्वनि निकलती है। ओमकार क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का शब्द है। संपूर्ण ब्रह्मांड में कहते हैं ना ओमकार घूमता है, इस पूरे स्पेस में जो ओमकार घूमता है, ईश्वर कहते हैं वो भी मैं ही हूँ, ये ओमकार भी मैं हूँ। और फोर्थ, पुरुषों में पुरुषार्थ भी मैं हूँ। मतलब जो ये ईश्वर, जो हम है, जो ये कहते हैं ना कि 9 छिद्रों वाली देह में हम रहते हैं, तो ईश्वर कहते हैं ये जो नवद्वार रूपी शरीर में जो मनुष्य रहता है, जो ये अंश है, और इसके अंदर मैं जो तुम्हें पुरुषार्थ देता हूँ, ये भोगों के लिए नहीं देता हूँ, ये तुम्हें भोग में रमण करने के लिए नहीं देता हूँ, बल्कि योग के लिए, सिद्धियों के लिए, आगे बढ़ने के लिए देता हूँ। और ये पुरुषार्थ है ना, ये पुरुषार्थ भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। फिर ईश्वर कहते हैं सब प्राणियों में जो जीवन है वो भी मैं हूँ। देहांतर के बाद देह रह जाती है, चली जाती, और चेतना रह जाती है। आत्मा हमने पढ़ा था, आत्मा न मरती है न, जो चेतना रह जाती है, ईश्वर कहते हैं वो चेतना भी अर्जुन मैं हूं। देह तो नहीं रहती, सिर्फ चेतना रह जाती है, वो चेतना मैं हूं। फिर योगेश्वर ने कहा अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे, अर्थात इन देहों में यज्ञों का तप, उनका भोक्ता, वो सब भी अर्जुन मैं ही हूं। इन जो ये यज्ञ है, जो तप है, इनका जो परिणाम होता है मैं देता हूँ, देता भी मैं हूँ, और इनका भोक्ता भी मैं ही होता हूँ। सातवां, समस्त प्राणियों का सनातन बीज भी तू मुझे ही जान। यहाँ ईश्वर स्त्री पुरुष के बंधन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम तो मरणशील हैं, पर ईश्वर कह रहे हैं सनातन बीज, परमात्मा का सनातन अंश जो जीव आत्मा और जीवात्मा है, उसका बीज भी अर्जुन मैं ही हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। जब इतना तुम ज्ञान लोगे, ये लोगे, ईश्वर दोगे, ये सब कहाँ से आया? ईश्वर से आया। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूं, तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। और जिस काल में साधक ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्म के स्पर्श को, उसके तेज को प्राप्त करता है, वो जो उसको जो तेज प्राप्त होता है, जब इतनी साधना करके तुम ब्रह्मत्व में जाते हो, तुम्हें जो तेज प्राप्त होता है, जो योगियों में तेज होता है, ईश्वर कहते हैं वो तेज भी मैं हूं, वो भी तेज मैं ही हूं। और जब हम कहते हैं हम कोई धर्म के अनुकूल कार्य कर रहे हैं, जो तुम धर्म के अनुकूल कार्य करते हो वो धर्म भी मैं हूं, वो भी मैं ही हूं। और ईश्वर सब, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि इतने सारे श्लोक पढ़ोगे तो सब ईश्वर ही व्याप्त है, ये तो हर जगह। पृथ्वी में पवित्र गंध भी मैं हूं। और अर्जुन, अग्नि में जो तेज होता है ना, वो भी सिर्फ मैं ही हूं। तो इसका अर्थात ईश्वर ही ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो ही है। तो मुझे ही जान अर्जुन हर जगह। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, जो ये 7वें श्लोक में कहते हैं कि हर एक में, हम सबको पता है हमारी त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये जो त्रिगुण, और ये तीनों जो प्रवृत्तियां होती है ना, पूरी पृथ्वी इसी के मोह से ग्रस्त है, इसी ने हमें घेर रखा है। सारी पृथ्वी इसी से ग्रस्त है, माया से ग्रस्त है। अब जब जब आप ये गीता, जब हम 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे ना, आप सिर्फ सोचेंगे कि 2 शब्द इसमें कितने महत्वपूर्ण है ना। एक तो निष्काम कर्मयोग, और दूसरा मोह। वो तो रखना ही नहीं है, मतलब कोसों दूर भागना है मोह से। तू उधर है, मैंने एक औरा बना लिया है, बस मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, मेरे पास मत आना। मोह को ऐसे बोलना है, पर ऐसा होता नहीं है, हमारे पास ही रहता है, बहुत अंदर रहता है। मोह माया, वो कहते हैं माया, माया का क्या अर्थ होता है? माँ मतलब नहीं, या मतलब जो है। तो माया का मीनिंग क्या है? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। मतलब इसका मतलब मोह माया है नहीं, बस प्रतीत होती है, हम उसको फील करते हैं, हम उसको क्रिएट करे रहते हैं आजू बाजू में, पर वो है नहीं।
इस अर्जुन, इसीलिए ये लोग मुझे समझ नहीं पाते। पहले वो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति, ये भोग मोह माया, इनसे निकलेंगे तो मुझे समझेंगे और बच पाएंगे, समझ पाएंगे मुझे। मुझे समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि अर्जुन, मैं इन सबसे बहुत परे हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ। और जो मुझे फिर निरंतर भजते हैं और जो ये अद्भुत माया है इसको पार कर जाते हैं, वही मुझे पा जाते हैं। और इस माया से अर्जुन बच कौन पाता है? कोई भी नहीं बच पाता। ईश्वर कहते हैं अधम, क्रोधी लोग, मूढ़ लोग मुझे अर्जुन कभी भी नहीं बच पाते और नहीं बच पाएंगे। मुझे कौन बच पाता है? ईश्वर कहते हैं इसमें कौन से श्लोक में, छठे सातवें श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रकार के ईश्वर ने लोग बताए हैं अर्जुन जो मुझे भज पाते हैं। सबसे पहले सुकृतनः, मतलब उत्तम नियत कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं, जो सिर्फ मेरे लिए मुझे भजते हैं, मुझे जानना चाहते हैं। अर्थार्थी, मतलब जो केवल धन, या अर्थार्थी का अर्थ का मतलब यहाँ धन से नहीं है, मतलब आध्यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक धन, उससे मतलब है। अर्थार्थी वो लोग मुझे भजते हैं, मुझे जानना चाहते हैं। वो कौन सा अर्थ, कौन सा धन चाहते हैं? आत्मिक संपत्ति चाहते हैं, वो आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, वो मुझे भजते हैं। दूसरे मुझे कौन भजते हैं? आर्तः। आर्तः कौन होते हैं? जो जीवन में दुखों से अपना छुटकारा चाहते हैं, दुनिया में हैं, लगे हुए हैं, पर कष्ट हैं, संघर्ष हैं, उन सब के निवारण के लिए मुझे भजते हैं। बस इससे ऊपर उनका कुछ, वो कहते हैं ना, इंटरेस्ट नहीं होता है। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, जो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को जानना चाहते हैं, उनमें जिज्ञासु होती है। आप ये कह सकते हैं कि वो लोग नए नए भक्त होते हैं, नई नई साधना में होते हैं, नए नए योगी तो बहुत अभी दूर का शब्द है, वो नए साधक कह सकते हैं, नए साधक होते हैं, नए भक्त होते हैं, उनमें उत्सुकता होती है, वो ईश्वर को जानना चाहते हैं, वो मुझे बसते हैं। और बोलते हैं चौथे प्रकार के लोग ज्ञानी होते हैं, जो ईश्वर में प्रवेश पा चुके हैं, ईश्वर में उनकी स्थिति आ चुकी है और अब वो ईश्वर के पूर्णतः भक्त हो चुके हैं। अर्जुन, ऐसे 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 तरह के लोग अर्जुन मुझे भजते हैं। और आगे ईश्वर कहते हैं ऐसे बहुत बहुत अर्जुन जन्मों का अभ्यास करते करते, हमने ये पढ़ा था पीछे भी कि बीज होते हैं, एक ही जन्म में सबकी तपस्या सफल नहीं होती, ये जन्मों जन्मों का अभ्यास होता है। तो बहुत जन्मों जन्मों के अभ्यास करते करते जन्मों के अंत वाले जन्म में, जैसे होता है ना कि इस जन्म में हमको प्रत्यक्ष ईश्वर मिलेंगे, जो वो लास्ट वाला हमारा जन्म होता है, और फिर जब उस जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, हम तत्व को समझते हैं और ज्ञानी जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर ही है। जब इतना सब कुछ हो के जब जान लेता है और एंड में वो समझ जाता है कि बाकी और कुछ है ही नहीं, जब हमने जान लिया कि इसमें ईश्वर है, इसमें तेज में, बुद्धिमान में, सूर्य में, प्रकाश वो है, सब कुछ ईश्वर ही है, तो एंड में समझ जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है। ईश्वर कहते हैं अर्जुन, फिर वो लोग मुझे फिजिकल फॉर्म में नहीं बचते, ना उन्हें मेरी प्रतिमा की जरूरत है, ना उन्हें मेरी मूर्ति की जरूरत है, मैं उनके अंदर ही वास करता हूँ उन्हें। क्योंकि इस स्टेज पे ये भी होता है कि साधक को बैठते वो मेडिटेशन में चला जाता है, वो ध्यान में चला जाता है, उसको, हम नए साधकों को एक एक फोकस चाहिए होता है, एक फोकस पॉइंट चाहिए होता है, पर उन्हें नहीं चाहिए होता। वो एक उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां उनके अंदर स्वयं ही ईश्वर का वास होता है, क्योंकि ईश्वर अवतरित हो चुके हैं उनके हृदय में। उस ज्ञानी को श्री कृष्ण तत्वदर्शी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था तत्व ज्ञान, वो ज्ञानी कौन हो जाते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। वो अर्जुन तत्वदर्शी होते हैं, और जो तत्वदर्शी हैं वो इस दुनिया में बहुत कम होते हैं अर्जुन। और जब ईश्वर कहते हैं कि जब मनुष्य को पता है कि ईश्वर ने 2 वर्ड यूज करे यहाँ, श्रेय एंड प्रे,
जब श्रेय और प्रेय मतलब मुक्ति और भोग दोनों ही ईश्वर से मिलते हैं, तो मुझे भजना ही चाहिए। तो लोग क्यों नहीं भजते, भटकते क्यों हैं? क्यों भटकते हैं? क्योंकि मोह ने, कामनाओं ने जिनके बुद्धि पर, हृदय पर उनको हर लिया है। और फिर क्या होता है, हम इसी संसार में रहते हैं, मोह माया में रहते हैं, थोड़े भटके हुए भी रहते हैं, पर कष्ट और संघर्ष सबके जीवन में रहते हैं। तो फिर हम किससे बचते हैं? फिर हम वो आर्त वाली स्थिति में आ जाते हैं। अभी चार भक्त बताए, वो हम आर्त वाली स्थिति में आ जाते हैं। हम अन्य देवताओं को भजते हैं, जिनकी हम मूर्तियां बनाते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, हम उनको भजते हैं। किनको भजते हैं? जिनके अपने नियम होते हैं। हम हर 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 देवी देवता के अपने नियम होते हैं। आप देखें कि हर देवी को ऐसे पूजा जाता है, इस देवता को ऐसे पूजा जाता है, गणेश जी को हम ये भोग लगाते हैं, इनको वो भोग लगाते हैं। हर देवता के अपने नियम, अपनी पद्धतियां होती हैं। हम उनको भजते हैं और उनकी शरण में चले जाते हैं। और फिर मनुष्य ध्यान छोड़कर केवल अपने भोग, अपनी चीजों की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को भजते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस है, सब करते हैं। पर ईश्वर कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अर्जुन मेरे अन्यत्र तो कोई है ही नहीं। और ये जो अन्य देवता का, पूरी गीता में पहली बार इसी अध्याय में अन्य देवता का प्रसंग और इसका वर्णन आया है, और कहीं नहीं आया है। इसी अध्याय में ईश्वर समझाते हैं। वो ऐसे क्यों समझाना चाहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 21वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, जिस कामना के लिए तुम ईश्वर को भजते हो, देवी देवताओं को तुम जो भजते हो, श्रद्धा पूर्वक करते हो, उस देव रूप की अर्चना करते हो, उन्हें भजते हो, और ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ दे भी देते हैं, तुम्हें देते भी हैं, सब कुछ देते हैं। तुम इतना भजते हो, वो करते हो, वो सब कुछ दे देते हैं ईश्वर तुम्हें। बस वो होता नश्वर है अर्जुन, क्योंकि तुमने एक कामना करी, देवता ने तुम्हारी कामना सुनी, तुमको वो सब मिल गया, इधर फल भी मिल गया, देवता भी अपने धाम पर चले गए, बस खत्म, फल मिला, सब कुछ खत्म, इट्स ओवर, खत्म। ये सदा रहने वाला तो नहीं हुआ ना, हमेशा रहने वाला तो नहीं हुआ। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, मैं क्या करता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। ईश्वर हमारी सहायता इसमें, इस प्रोसेस में, जब हम, जो जैसे हम साधारण मनुष्य, हम साधारण लोग हैं, हम देवताओं को पूजते हैं, इसमें हम देवताओं को पूज रहे हैं, तो इसमें ईश्वर हमारी हेल्प कैसे करें? वो कह रहे हैं मैं कैसे हेल्प करता हूँ ना, उस भक्त की श्रद्धा उस ईश्वर में स्थिर और अचल भी मैं ही करता हूँ। वो जो हमारी जो भक्ति है, हमारी जो श्रद्धा है उस ईश्वर में, उस देवता में, वो जो भक्ति है जो वो दृढ़ होती है, ईश्वर कहते हैं वो दृढ़ भक्ति भी उसको स्थिर और अचल मैं ही करता हूँ अर्जुन। और योगेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर देवता नाम की, यथार्थ गीता के हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ, अगर देवता नाम की कोई सत्ता होती, परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि का कोई अन्य आश्रय, धारण, कारण होता, तो देवता ही भक्त की श्रद्धा को स्थिर करते। परंतु यह सभी देवी देवता भी उस परमात्मा के तेज का एक अंश है, उसकी विभूतियां हैं। यहाँ ईश्वर समझाना चाहते हैं यथार्थ गीता के हिसाब से कि ये जो देवी देवता हैं जिन्हें हम पूछते हैं, ये भी उस परम पिता परमात्मा के अंश की विभूतियां हैं जिन्हें हम पूछते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। और पर फिर भी जो हम उनसे मांगते हैं, जो फल है वो नष्ट हो जाते हैं, वो नश्वर हैं, मिल गए, फिर दूसरी कामना शुरू हो गई, फिर दूसरी कामना के लिए नारियल चढ़ गए, रुपए चढ़ गए। तो ये, पर उनको जो एनर्जी मिलती है, उनकी वो भी उस परम तत्व परमात्मा से मिलती है, उनसे मिलती है उनको एनर्जी। तो ईश्वर कहते हैं जो मनुष्य की आस्था को दृढ़ करने में उनकी जो सहायता करता है, वो मैं ही हूं अर्जुन। और एक बार जब इंसान सच्चा ज्ञान पा लेता है, वो कहते हैं ना, तत्व ज्ञान मिल जाता है, और वो तत्वदर्शी हो जाता है
फिर वो समझ जाता है कि परम पिता परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, यही है। और उन देवताओं के ऊपर भी एक परम शक्ति है जो काम, लाइक वो जो सारा यूनिवर्स चला रही है, वो एक शक्ति है। और इन फिर वही है कि इन देवताओं की उपासना करने वाले, इनके फल भी सीमित होते हैं ना। वो अगले श्लोक में बताए इनके फल फल सीमित होने का मतलब फल मिल गया, इट्स ओवर। क्योंकि हमने बहुत उसको समझने की फल नहीं करी ना, उसको समझने की कामना नहीं करी। छोटी छोटी इच्छाएं हैं, वो पूरी होती रहती हैं। वो कहते हैं चलो तथास्तु, खुश रहो इन्हीं में। फिर यहाँ शंका होती है कि भगवान द्वारा दिया गया फल नित्य होना चाहिए। इसी श्लोक में दोबारा वही बात कहते हैं कि ये फल नित्य होना चाहिए, तो ये अनित्य क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन तुमने कामना ही अनित्य की ना, छोटे छोटे फलों में ही तुम लगे हो। उसकी कामना करो ना जो नित्य है, फिर वो फल नित्य रहेगा, वो फिर फल हमेशा रहेगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी कामनाएं बंद कर। कामना किसकी करनी चाहिए? सिर्फ ईश्वर को पाने की, और किसी की कामना करने की जरूरत नहीं है। उसको पालो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। पर जो मेरा भक्त है और जो मुझसे प्रेम करता है और जो अर्जुन सिर्फ मुझे ही पाना चाहता है, जानना चाहता है, इसमें एक नया शब्द आया, वो किसको प्राप्त होता है? नैष्ठ की परम शांति को। नैष्ठ की परम शांति मतलब सैल्वेशन, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है अर्जुन। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, ईश्वर कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन यज्ञ करो, देवी संपदा को एनरिच करो, मतलब उन उत्पन्न करो उसको। यज्ञ करो, दैविक संपदा, खूब यज्ञ करो, दैविक संपदा की उन्नति करो, उन संस्कारों को संचित करो जिससे परम प्रकाष्ठा कहा जाता है और जिससे मोक्ष मिलता है। मतलब खूब दैविक संपदा की अर्जित करो, मतलब यही है कि अच्छे कर्म संचित करो, अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करो, और उन यज्ञों का जो फल है उसको संचित करो, उससे ही तुम्हें आगे मोक्ष मिलेगा। कृष्ण, यथार्थ गीता में ऐसे बोला गया कि कृष्ण योगेश्वर है, परंतु महाकाल में वो एक शरीरधारी योगी थे। योगी थे पर शरीरधारी, तो उनका जन्म हुआ था। ओके, ज्ञानी, बुद्धिमान, ईश्वर के अवतार व्यक्त रूप को समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु ईश्वर हर जगह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गीता ज्ञान में भी। परंतु अधिकतर मनुष्य उन्हें सिर्फ अर्जुन देहधारी कृष्ण के रूप में ही मानते हैं। वो उस कृष्ण के जो तत्व है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। पर वो कहते हैं कि उनका भी कसूर नहीं है। जब मैं, ये बात महाभारत काल की, कि जब मैं यहाँ हूं तो उन्होंने मुझे देखा ही ऐसे देह रूप में देखा है, तो उसी को ही मानेंगे, उसी को ही भजेंगे। साधारण मनुष्य ने ना उनका विराट रूप देखा है, ना उनका तत्व देखा है, उनका अव्यक्त रूप देखा ही नहीं है, तो उसको शरीर रूप में ही जानते हैं, उसी की पूजा करते हैं। और ईश्वर कहते हैं अर्जुन, अज्ञान लोग जन्म रहित अविनाशी ईश्वर को नहीं जान सकते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो जन्म रहित, हम ये मान नहीं सकते ना, जन्म रहित अविनाशी ईश्वर को समझने में उन्हें भी जन्म ही लग जाते हैं। तो और ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, इन पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि मैं योग माया से ढका हूं, हमने पढ़ा था अभी। और इसलिए सभी को मैं दिखाई नहीं देता अर्जुन। इसके बारे में ईश्वर ने चौथे अध्याय में कहा था कि मेरा जन्म कर्म अर्जुन सब दिव्य और अलौकिक है। अभी हमने जन्माष्टमी मनाई ना, ईश्वर का जन्म हुआ, इतना दिव्य इतना अलौकिक होता है। तो वो साधारण चक्षुओं से हमें नहीं दिखता अर्जुन, मुझे कोई नहीं देख सकता साधारण चक्षुओं से। केवल योगी के, कितने नए वर्ड, नए शब्द आए इस अध्याय में ना। संसिद्धि काल में, संसिद्धि काल में मतलब जब वो अपनी संसिद्धि काल में, जब वो अपनी सिद्धि के पीक पर पहुंच जाता है, संसिद्धि काल में आत्मज्ञान द्वारा मेरा साक्षात्कार कर पाता है, मुझे समझ पाता है, मुझे देख पाता है। फिर ईश्वर कहते हैं अर्जुन, हम इस दुनिया में रहते हैं और ये
और ये बहुत जन्मों का खेल होता है। और उन्होंने बताया था जब कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था, तो अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, जिनको तू नहीं जानता उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ। तो ईश्वर यहाँ बताते हैं, वही बात को दूसरे रूप में बताते हैं कि अर्जुन, भूत भविष्य और वर्तमान मैं सबको जानता हूँ। अभी तक ईश्वर ने चेत इन सब की बात करी, मैं क्या क्या जानता हूँ। अब कहते हैं मैं भूत भविष्य वर्तमान भी मैं सब जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ योगेश्वर ने इस अध्याय में एक और शब्द नया आया, कालातीत। यहाँ योगेश्वर ने काल के सापेक्ष में एक दिव्य अनुभूति कालातीत का संकेत दिया कि मैं काल से परे हूं अर्जुन। ओके, मेरे को ना कोई समय की सीमा है, मैं शाश्वत हूँ और मैं चिरस्थायी हूँ। मेरे आगे काल कुछ भी नहीं है, समय नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि ईश्वर के, जब हम कोई ईश्वर का साक्षात करता है या उसके साथ, तो ईश्वर सिर्फ वर्तमान में है, जो गया उधर भी नहीं है, आने वाले भी नहीं। ईश्वर सिर्फ एक काल में, ये काल हमारे लिए है, ये समय हमारे लिए, चला गया है, आ रहा है, ये हो रहा है। ईश्वर सिर्फ वर्तमान में रहते हैं। अर्जुन, कोई भी श्रद्धा भक्ति सहित पुरुष अगर ये सब कुछ समझता है और मुझे जान पाता है, तो उसे पूजा पाठ ये सब, फिर वही बात ईश्वर कहते हैं, इन सब की जरूरत है ही नहीं। तो वर्तमान में रहे, वर्तमान में जी, मुझे भज, ना तुझे मूर्ति पूजा चाहिए, सिर्फ ज्ञान को जान, मुझे जानने की कोशिश कर। अब वही फिर निष्काम कर्म वाली बात ईश्वर कहते हैं कि यदि आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं है, पूरे मन से अपने कार्यों को यज्ञ की तरह नहीं करते हैं, तो कृष्ण के हिसाब से आप अज्ञानी हैं। आप अभी भी समझ नहीं पाए। तो ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को हम क्यों नहीं समझ पाते? इतना डीप डीप डीप, जितना समझो उतना ही कम होता है, जितना क्यों नहीं हम समझ पाते? क्योंकि हम सब इच्छा द्वेष मोह से उत्पन्न होते हैं, और मोह तो बनाता ही अज्ञानी है। किसी के लिए बहुत कुछ जीवन में करना, करते ही रहना, करते ही रहना, प्यार झगड़ा अहंकार द्वेष, ये सब मोह माया के खेल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मोह माया के खेल है और हम इसी से बंधे रहते हैं। फिर जो ज्ञान में जाते हैं उन्हें लगता है कि हम ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे ज्ञान कैसे होगा, मैं तो फंसा हुआ हूँ संसार में, माया में। उस पे भी ईश्वर ने पिछले अध्याय में कहा था कि ईश्वर की खोज के लिए मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम सन्यास लो और घर छोड़ दो। ईश्वर ने कभी उसको उसको हमेशा ईश्वर ने पाखंड माना। उनके उनके ईश्वर तो सबसे बड़े कर्मी थे। इतनी कभी भी उन्होंने नहीं कहा, घर गृहस्थी थी, सब कुछ ईश्वर का था कि कर्म करो, पैदा हुए वो करो, और सन्यास तुम्हें अपने आप मिलेगा। कृष्ण ने सदैव कर्मों पे जोर दिया है, और पुण्य कर्म, नियत कर्म और कार्य कार्यम, ये हमने पिछले पढ़ा था, करने योग्य कार्य। छठे अध्याय के पहले श्लोक में था कार्यम कार्य, अर्जुन करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य कौन से? मुझे पाना। वो आई रिपीट दिस अगेन, पुण्य कर्म, नियत कर्म, कार्यम कार्य, यज्ञ, ध्यान, योग, अभ्यास, श्वास प्रश्वास, चिंतन, जो ये सब करते हैं वो भक्त सब पाप कर्मों को नष्ट कर डालते हैं, अपने सब पाप कर्मों को नष्ट, उनके कुछ पाप कर्म शेष रह ही नहीं जाते। मोह माया से दूर होकर, सबसे पहले तो मोह माया, निष्काम कर्म करो और मोह माया से दूर रहो, दो फंडे जीवन में याद रखने। मोह माया से दूर होकर, व्रत में दृढ़ होकर, व्रत में मतलब अपनी साधना में, साधना व्रत में खूब दृढ़ होकर जो रहते हैं, वो जन्म मरण से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं और मुक्ति पा भी जाते हैं। उनके प्रयास अर्जुन सफल हो जाते हैं, और फिर वो उस पर ब्रह्म परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं अर्जुन।
और फिर 29 श्लोक में ईश्वर फिर से कहते हैं कि मैं कौन हूं अर्जुन, जो मोहग्रस्त होते हैं मुझे नहीं जान सकते, वो मुझे बिल्कुल नहीं जान सकते। सीधा बोल दिया ईश्वर ने, मुझे नहीं, जिसमें इच्छा द्वेष है वो कृष्ण को नहीं जान सकते। जहां मोह होगा अर्जुन मैं वहां हो ही नहीं सकता, पूरा बोल दिया ईश्वर ने, जहां मोह है वहां मैं हो ही नहीं सकता। जो ईश्वर रूप को भजते हैं वो भी मुझे नहीं जान सकते। अब एक फोकस्ड हो गए हो लाइफ में, अब उससे थोड़ा ऊपर उठो, आगे उठो, बार बार वही नहीं रहो, आगे बढ़ो। ओके, और फिर कौन जान पाएगा? वही जो सब जीवों में, कण कण में, सजीव में, निर्जीव में सिर्फ मुझे देखते हैं। भूत भविष्य वर्तमान, ईश्वर कहते हैं ये सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए सिर्फ एक काल चलता है, एक काल चल रहा है, मुझे भजो, साधना में लगो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। सोचना नहीं है और संशय नहीं करना है। जहां संशय आएगा फिर मैं भी पीछे हो जाऊं, तुम एक कदम, तुम संशय लाओगे मैं 100 कदम पीछे हो जाऊंगा। संशय नहीं लाना है। ओके, ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष कृष्ण को जानते हैं और उन्हें प्राप्त होते हैं। 30वें श्लोक में, लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, अंतिम श्लोक है, इसमें ईश्वर कहते हैं जो मनुष्य, इसमें फिर हमने कितने सारे नए शब्द सीखे ना इस अध्याय में, 3 नए शब्द और, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के सहित, इन तीनों के सहित, विल एक्सप्लेन लेटर, जो मुझे जानते हैं वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और फिर इन तीनों शब्दों की व्याख्या ईश्वर ने 8वें अध्याय में की। 8वां अध्याय शुरू ही ऐसे होता है, अर्जुन पूछेंगे इस इनके बारे में कि आपने बोला, अब आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये तीनों क्या है। वो हम 8वें अध्याय में करेंगे। और अब we'll summarize, like Lysa may told, we'll just summarize what all we covered in 7th chapter. इसमें नहीं, योग तो बहुत पहले से आ रहा है, बट इन वन लाइन आई विल एक्सप्लेन यू। अभी तक हम कहते रहे योग योग योग, योग क्या है? योग कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस में समझिए, ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया को योग कहते हैं, बस, और कुछ नहीं है। कोई कामनाएं नहीं होनी है, और अगर होनी भी है तो एक कामना है, उससे जुड़ना है, दिस इज कॉल्ड योग। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या होता है? कंफ्यूजन आ जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, सत्य के ज्ञान को हम तत्व ज्ञान कहते हैं। और फिर तत्वदर्शी कौन हुआ? जो इसको जान लेगा, बहुत, तत्वदर्शी कौन? जो बहुत गहराई से इस ज्ञान को जानता है, उसको हम तत्वदर्शी कहते हैं। इस अध्याय में भूत शब्द का प्रयोग बहुत बार आया। एक तो भूत काल हो गया, जो ईश्वर ने हमें समझाया, भूत भविष्य वर्तमान काल। फिर उसने भूत कहा प्राणियों को, भूत कौन? हम, प्राणियों के लिए उस भगवान ने बोला है। प्राणी जो पिंड हैं, जो सोल हैं, जो आत्मा है, भूत। क्यों क्यों कहा गया हमें ऐसा? क्योंकि हम साधारण देह में हैं, आज हम हैं कल नहीं होंगे, भूतकाल हो जाएंगे हम, इसलिए ऐसा कहा गया। उसके बाद ज्ञान विज्ञान योग, सिंपल है, जो ज्ञान है उसका अनुभव करना विज्ञान है। ओके, परा और अपरा प्रकृति, ये भी हमने देखा। परा आध्यात्मिक है और आत्मा से जुड़ी हुई है, अपरा भौतिक है और वो जीवात्मा से जुड़ी हुई है। और फिर 4 प्रकार की भक्ति ईश्वर को भजते हैं, अर्थार्थी, आर्तः, जिज्ञासु और ज्ञानी। त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के बारे में, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और 8 वेदों वाली, ईश्वर ने बोला जो मेरी प्रकृति है, अपरा जिसको हम बोल रहे हैं, अष्टधा मूल प्रकृति, इसके बारे में हमने जाना। और मुझे पिंड रूप में मत भजो, मुझे मूर्ति पूजा ये सब नहीं करो, मुझे सर्वत्र व्याप्त और ब्रह्म के रूप में भजो। और प्रलय
प्रलय क्या होती है हमने समझा कि प्रलय क्या होती है, योगी के हृदय में आती है, जिसके बाद वो सब निर्मल होता है, पूरी अज्ञानता निकल जाती है और वो दृष्टा बन जाते हैं। ये सब हमने यहाँ पढ़ा। और आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ, ये हम 8वें अध्याय में समझेंगे। और बस एक पॉइंट, आप पूरी गीता जिन्होंने पढ़ी होगी वो तो खैर सब जानते ही हैं। आप आपने कभी नोट करा कि पूरी गीता में ऐसे नहीं कहा गया ना श्री कृष्ण, वो तो हम बोल देते हैं कौन के केशव माधव, एक ही वर्ड आता है ना, भगवान उवाच। एक भी जगह आप पूरी गीता पढ़ी ऐसे नहीं आता श्री कृष्ण उवाच योगेश्वर भगवान उवाच। तो बस हमें समझ जाना चाहिए ये गीता साक्षात भगवान का कथन है, एज इट इज उतार लेना है अपने अंदर, कोई संशय नहीं रखना। सो दैट्स फॉर टुडे। 8वें अध्याय में 30वें श्लोक के साथ शुरू करें। वाह, बहुत सुंदर रूपा। आपने पहले हर एक श्लोक की व्याख्या की, उसके बाद उसको बहुत सुंदर रूप में, सारांश रूप में भी हम सबको उन्हें समझा दिया। तो और वो दो फंडे, है ना, वो फंडे हाँ, ऐसा लगता है पढ़ते जाओ ना कि हाँ अ, बेसिक तो यही है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी ने ध्यान भी दिया होगा कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से ज्ञान को भी समझा दिया, ज्ञान मार्ग की भी पूरी व्याख्या कर दी, है ना। देखो, बातों बातों में बहुत सुंदरता से भगवान ने समझाया और कर्म को नहीं छोड़ा। देखो, कई बार जैसा कि आपने कहा भी कि कई बार हम ज्ञान मार्ग पे चल के सोच लेते हैं कि अब क्या करना, जब कुछ सब कुछ ही माया है। पर उन्होंने निष्काम कर्म पे बहुत बल दिया। तो जहां वो है कि कर्ता भाव छोड़ देना है, कि मैं करता हूं, तो जैसे ही कर्ता भाव छोड़ेंगे तो निष्काम की को समझना आसान हो जाएगा, उस पर चलना आसान हो जाएगा। और मोह भी, जब, क्योंकि मोह में दो हैं, हम्म। मोह में दो हैं, तो वो दो को जब छोड़ेंगे, माया भी यही है कि जब दो हैं तब तक आप मुझे नहीं पा सकते, जब तक दो के बंधन में है। जब एक अद्वैत की स्थिति आ जाएगी, तभी तब ब्रह्म की स्थिति है। तो तत्वदर्शी होना, बहुत सुंदरता से, बहुत थैंक यू सो मच। अब हम सब लोग जान पा रहे होंगे कि क्यों इसे समग्र अध्याय कहा गया, है ना। समग्र ज्ञान, समग्र योग। समग्र ज्ञान वाला अध्याय है, कारण से कहा गया, बिल्कुल समग्र है, हम सब समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कितनी आसानी से हम, क्योंकि आजकल ये एक है, क्योंकि हम जिस युग में है ना, वहां हम्म। पर सबको आसानी से हर चीज मिलना, वो अवेलेबल भी हो गया है। देखिए, जैसे आप देती है इसी तरह से, और हम उसको, आम जनता समझ भी पाती है, क्योंकि ये उपदेश सभी के लिए है, चाहे वो कोई पहले से तत्वदर्शी हो उसके लिए भी है, और एक आम जनता जो अभी उस मार्ग पर अग्रसर है उनके लिए भी है। सो थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। एनीवन हु वांट्स टू से समथिंग और वांट्स टू शेयर समथिंग, आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है जी। और यदि कुछ नहीं है तो फिर आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये धन्यवाद बड़ा छोटा सा शब्द हो जाता है, तो कृतज्ञता और योगेश्वर की भी कृतज्ञता, जो कि, और आपकी भी, कि आपके माध्यम से ये संदेश हम तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद यू, सबका थैंक यू। जुड़ने के लिए। थैंक सभी, आप सभी का धन्यवाद, आभार, कि आज आपने इस सभा में आकर इस संदेश को सुना। हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है योगेश्वर के वचनों को सुनने का, जो कि सीधा भगवान, उन्होंने कहा कि भगवान वाच लिखा है, जो कि उन्हीं के शब्द हम तक पहुंचे हैं। तो गुरुक्षेत्र का, योगेश्वर का, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।